हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में, कि जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कि ये एक ब्लड टेस्ट है कि जिसके द्वारा रोगों का हम निदान कर सकते हैं। तो सीखते हैं आज के लेक्चर में ब्लड टेस्ट को किस तरह से हम चेक करें और जानेंगे कि उस रिपोर्ट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of FarmerWorks. Thank you for being FarmerWorks family. अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक वो भी सीखे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और सरल भाषा में FarmerWorks के ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते। तो अब सीखते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, कि जिसको हम टोटल काउंट भी कहते हैं, कि जिसको टीसी भी कहा जाता है शॉर्ट में, या फिर हम उसको सीबीसी कहते हैं। तो और जब भी किसी का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो जिससे हमें जो रिपोर्ट मिलता है उससे पता चलता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, कोई बीमारी है, कोई कमी है या फिर कोई विकार है, तो वो पता चलता है कि डिसीज़ मतलब कि कोई बीमारी है आपके शरीर के अंदर। डेफिशिएंसी होना मतलब कि किसी विटामिन्स की कमी या फिर किसी न्यूट्रिशंस की आपके अंदर कमी है तो भी पता चलता है। और तीसरा कोई विकार है आपके बॉडी में तो वो भी पता चलता है जब ब्लड टेस्ट हम करते हैं। जैसे कि किसी को एनीमिया है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, ल्यूकेमिया है, या फिर B12 की डेफिशिएंसी, जैसे अलग अलग हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है पेशेंट को। तो आगे सीखते हैं डिटेल में। तो ब्लड टेस्ट को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड सेल्स क्या है। ब्लड सेल्स मतलब कि हमारे खून के अंदर रहे ऐसे सेल्स की जो अलग अलग फंक्शन है उनके। जैसे कि एक सेल है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, कि शॉर्ट में आप उसको देखो तो आरबीसी लिखा हुआ होता है, तो उसको आरबीसी भी कहते हैं या फिर इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, कि जिसका मेन रोल होता है ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करने में हमारे बॉडी के अंदर। फिर दूसरे है हमारे वाइट ब्लड सेल की, जिसको हम WBC कहते हैं शॉर्ट के अंदर, तो उसमें उसको शॉर्ट में WBC कहते हैं, या फिर उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं, बेजोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट की जो एक प्रकार के इम्यून सेल है और अलग अलग बीमारियों के सामने हमें एक रोग प्रतिकारक शक्ति देते हैं। और तीसरे सेल है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स उनको कहा जाता है, कि जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, कि जब भी कोई इंजरी होती है और हमारी ब्लड वेसल्स ब्रेक होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं और खून को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने से रोक देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ब्लड सेल्स का जो है वो काम होता है। और हमारे बॉडी के अंदर हम देखें तो 45% जितने ब्लड के अंदर 45% जितने ब्लड सेल्स हैं, और इनके 3 नाम जैसे मैंने आपको बताया, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो उनकी नॉर्मल वैल्यू आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि वाइट ब्लड सेल खासकर 4000 से लेकर 13,000 जितने होते हैं पर माइक्रोलीटर के अंदर। कि जब भी ब्लड सैंपल लिया जाए और उसमें माइक्रोलीटर के अंदर हम जब चेक करें तो माइक्रोलीटर क्वांटिटी के अंदर हमें 4000 से लेकर 13,000 जितने वाइट ब्लड सेल देखने को मिल सकते हैं। वही आरबीसी की हम बात करें तो वो खासकर मिलियंस में होते हैं। 4.5 से लेकर 5.9 मिलियंस पुरुषों के अंदर होते हैं, और महिलाओं के अंदर वो 4.1 से लेकर 5.1 मिलियंस जितने रहते हैं। हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो वो 14 से लेकर 17.5 जितना होता है पुरुषों के अंदर, और महिलाओं के अंदर हम देखें तो 12 से लेकर 15 जितना होता है हीमोग्लोबिन की, जिसको हम शॉर्ट में HB कहते हैं। और प्लेटलेट्स की हम बात करें तो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं 1,50,000 से लेकर 4,50,000 जितने पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। मतलब कि ये नॉर्मल वैल्यूज है, तो इसी से पता चलता है कि अगर इनकी वैल्यू कम होती है या फिर ज़्यादा हो जाती है तो उससे अलग अलग बीमारियों का पता लगता है। तो रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो रेड ब्लड सेल किस तरह से होते हैं, तो खासकर 98 से लेकर 99% जो टोटल ब्लड सेल है वो रेड ब्लड सेल है हमारी बॉडी के अंदर, कि जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, कि एक प्रकार का प्रोटीन है उनके अंदर, और ये
रेड कलर के होते हैं कि जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और साथों साथ ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करते हैं। तो जब हीमेटोलॉजी परफॉर्म की जाती है, ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो इस तरह से उसकी वैल्यूज हमें मिलती है। तो यहाँ पे आप देखो कि टेस्ट का नाम लिखा है CBC और उसके अंदर सबसे ऊपर आप देखो कि हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन देखो कि पेशेंट का HB लिखा हुआ है 11.3 और यूनिट है ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर। तो जो रेफरेंस वैल्यूज आप देखो तो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई कि बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू है 13 से लेकर 17। तो ऊपर L लिखा है मतलब कि लो है कि 13 से लेकर 17 जितना होना चाहिए HB, बट HB 11.3 है, तो वो हम कह सकते हैं कि HB जो है वो कम है पेशेंट का। फिर आप हीमेटोक्रिट्स की वैल्यू देखें तो भी आपको पता चलेगा कि वो वैल्यू 40 से 50 होती है कि जहाँ पे 34.6 है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रेड ब्लड सेल होते हैं, तो RBC की वैल्यू आप देखो कि 3.7 मिलियन से, जबकि नॉर्मली होते हैं 4.5 से लेकर 5.5 मिलियंस जितने। तो ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ये पेशेंट के अंदर खून की कमी है, क्योंकि उसके RBC भी कम है। कि आप यहाँ पे चेक करो तो RBC और उनका HB दोनों जो है वो कम है, कि इससे ये पता चल सकता है कि RBC कम है, HB कम है, कि पेशेंट जो है वो एनीमिक है, उसके अंदर खून की कमी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 वैल्यू चेक करनी होती है RBC के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए। तो यहाँ पे बात यह कि अगर किसी पेशेंट का हाई RBC काउंट आ रहा है तो उसको क्या इंडिकेट करे कि लो का तो चलो आपको पता है, बट RBC बहुत ज़्यादा है, तो वो कंडीशन को हम क्या कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लो ऑक्सीजन और लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो काफ़ी कम हुआ है। दूसरा कंडीशन की हार्ट फेलियर की कंडीशन भी हो सकती है। तीसरा डिहाइड्रेशन के कारण भी RBC काउंट जो इंक्रीज हो सकता है। आपके लंग्स डिसीज है, मतलब कि फेफड़ों में कोई बीमारी है तो भी आपके RBC काउंट जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। साथों साथ HB भी इंक्रीज होगा वही केस के अंदर। और उससे रिवर्स कंडीशन की लो RBC है, RBC काउंट कम हो गया, तो उसका इंडिकेट ये करता है कि पेशेंट को एनीमिया है, मतलब कि खून की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलेट की डेफिशिएंसी, पेशेंट के अंदर वीकनेस होगी, या फिर किसी भी तरह से ब्लड लॉस हुआ है जिसके कारण उसके बॉडी के अंदर RBC काउंट जो है वो कम हो गए हैं, या फिर उसका हीमोग्लोबिन भी साथों साथ कम हो गया है, कि जिससे ये कह सकते हैं कि उसके अंदर खून की कमी है। तो RBC काउंट से इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि वो बड़े हैं या फिर वो कम हुए हैं। तीसरा जो सेकंड है वो है वाइट ब्लड सेल की, जो एक हमारे इम्यून सेल है कि वो 1 से लेकर 2% होते हैं टोटल ब्लड सेल के। तो उसके जैसे हमने अभी बात की कि मोनोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेजोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड न्यूट्रोफिल्स की, जिनको जो है वो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो वो जब मेज़र किया जाते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर उनको TLC भी कहा जाता है। तो कई बार आप ये सब वर्ड सुनते होंगे कि TLC बढ़ गए हैं या फिर TLC जो है वो कम हो गए, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ी है या फिर कम हो गई है। तो यहाँ पे एक सैंपल रिपोर्ट है, उसमें आप देखो कि जो टोटल काउंट है वो है 7.7, मतलब कि 7,700 जितना है। और रेगुलर वैल्यू जो हमने देखा था कि 4,000 से 10,000 या फिर 4,000 से 13,000 जितनी होती, तो यहाँ पे नॉर्मल की रेंज में हम कह सकते हैं। और दूसरे भी आप देखो कि न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, तो 64% जितने न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर, कि जो होने चाहिए 40 से लेकर 80% जितने। फिर लिम्फोसाइट्स आप देखो तो वो है 22% की, जो नॉर्मल की रेंज में है। फिर मोनोसाइट भी 10% है कि जो नॉर्मल है। इओसिनोफिल 4%, वो भी नॉर्मल की रेंज में है। और बेजोफिल 0% है कि जो खासकर लेस देन 2% जितने होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का WBC काउंट हाई है, या फिर ऐसे कहे कि जो इम्यून सेल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, बिकॉज जो WBC है
उनको इम्यून सेल्स भी कहा जाता है कि जो हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो WBC काउंट इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब ये हुआ है कि आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई एंटीजेंस आपके बॉडी के अंदर एंटर हुए कि जिसको किल करने के लिए आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर WBC काउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्या होता है स्पेशली कि मैं आपको समझाऊँ कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजेंस वगैरह एंटर होते तो उनको किल करने के लिए तुरंत हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और हमारे बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसको किल करने का ट्राई करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम करते हैं। तो जब भी इस तरह से कोई इन्फेक्शन होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आपके वाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ जाते हैं बिकॉज उस वक्त इम्यूनिटी ज़्यादा चाहिए। तो वो कंडीशन में आपके WBC काउंट बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन देखें तो अगर बॉन मैरो के अंदर एबनॉर्मलिटी से अगर समझो कि इन्फेक्शन नहीं है तो दूसरा एक रीज़न बन सकता है कि एबनॉर्मलिटी कि आपका बॉन मैरो जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा और या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में WBC प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको एबनॉर्मलिटी कही जाती है बॉन मैरो की। फिर अगर आप स्मोकिंग करते तो भी आपके WBC काउंट बढ़ेंगे। फिर आपके फेफड़ों में बीमारी है या फिर आपके अंदर इम्यून डिसऑर्डर से आपके बॉडी के अंदर या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हुई है आपके बॉडी के अंदर या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, मतलब कि सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा, तो भी WBC काउंट बढ़ेगा। या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस है तो भी WBC का जो काउंट है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर दूसरी बात करें कि WBC कब कम होते हैं, तो अगर किसी को कैंसर है कि कैंसर के अंदर आपके WBC कम हो जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि TLC काउंट जो है वो काफ़ी कम है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि एक डायग्नोसिस ये बनता है कि पेशेंट को शायद कैंसर हो सकता है बिकॉज कैंसर के पेशेंट के अंदर WBC काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो फिर डिटेल डायग्नोसिस के लिए फिर से कैंसर के लिए जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। फिर दूसरा रीज़न ये बनता है कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर आपकी इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव है तो भी आपके बॉडी के अंदर TLC काउंट कम हो सकते हैं। तीसरा निदान ये हो सकता है कि आपके बॉन मैरो जो है वो डैमेज हो चुके हैं या फिर बॉन मैरो के अंदर कोई डिसऑर्डर है, वहाँ पे कोई विकार है जिसके कारण बॉन मैरो जो है वो अच्छे से WBC को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जिससे उनकी जो है वो कमी हो रही है, WBC काउंट आपका कम हो रहा है। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की जिसके अंदर हमारे ही बॉडी के इम्यून सेल हमारे ही बॉडी के हेल्दी सेल को डैमेज करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त भी WBC काउंट काफ़ी कम हो जाता है। या फिर आपके बॉडी के अंदर ऐसा इन्फेक्शन है जैसे कि आपको समझो कि TB हुआ है, तो TB में भी WBC काउंट कम हो जाते हैं। और दूसरा HIV इन्फेक्शन में भी WBC कम हो जाते हैं। फिर इम्यून सिस्टम की ऐसी कंडीशन है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या फिर क्रोहन्स डिसीज़ की कंडीशन है, तो ये सभी कंडीशंस के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है आप, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, तो भी आपके WBC काउंट कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट देखो कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर टोटल ब्लड काउंट देखो तो वो है 10,500 है कि जो यहाँ पे रेफरेंस रेंज लिखी है 4,000 से 11,000। तो यूजुअली जैसे हमने देखा कि 4,000 से लेकर 10,000 जितने हो सकते हैं या फिर 13,000 की रेंज में होते हैं, तो उतने रेंज में हो तो समझो मान लेते कि नॉर्मल है, बट उससे एबनॉर्मल हो जाए तो ये कह सकते हैं कि कोई बीमारी है आपके अंदर की, जैसे अभी हमने आप डिस्कस किया। फिर जो तीसरे सेल है वो प्लेटलेट्स के काउंट से भी जांच होती है कि आपके अंदर कौन से प्रकार की बीमारी है। तो प्लेटलेट्स आप देखो कि यहाँ पे रेफरेंस है कि ये पेशेंट के अंदर 2,30,000 जितने प्लेटलेट्स हैं और उसकी रेफरेंस रेंज यहाँ पे लिखी है 1,50,000 से लेकर 4,50,000। उसी तरह से ये दूसरा एक रिपोर्ट है नीचे, उसमें देखो तो 4 लाख जितने अराउंड प्लेटलेट्स हैं। तो ये इंडिकेट करते कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो पेशेंट के नॉर्मल है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जिसके अंदर प्लेटलेट्स की जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं
उनकी मात्रा बढ़ती है कि जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं कि जब भी कोई ब्लड वेसल्स ब्रेक होती है, किसी जगह पे डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो जो ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है तो कुछ देर के बाद वो खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग होने के कारण ब्लड लॉस जो है वो प्रिवेंट होता है, तो उसके लिए प्लेटलेट्स मदद करते हैं। बट अगर प्लेटलेट्स समझो कि किसी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा कि उसको मेडिकल कंडीशन में हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं कि प्लेटलेट काउंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जिससे आपके बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो क्लोट होने लगेगा। ब्लड क्लोटिंग होना जो है वो शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, बिकॉज प्लेटलेट्स का जो काम है ब्लड क्लोटिंग करवाना और उनकी मात्रा समझो कि बढ़ जाती है तो ब्लड क्लोटिंग होना जो है वो शुरू हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर कि आपके जो बोन मेरो है वो डिफेक्टिव हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लेटलेट्स को जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये खासकर बच्चों में भी देखा जाता है, एडल्ट्स के अंदर भी देखा जाता है कि किसी इन्फेक्शंस के कारण जो प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसके रीजंस कुछ ऐसे होते हैं कि पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी के अंदर भी ये होता है, फिर रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर जैसे कि कोई इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर से तो भी कई बार प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। मैलिग्नेंसी में भी बढ़ते हैं कई बार प्लेटलेट्स, आयरन डेफिशिएंसी में बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसाइथेमिया में भी, फिर पॉलीसाइथेमिया जैसी कंडीशन। तो ये अलग अलग ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट जो वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि अगर आप सिंपल सीबीसी के अंदर देखो कि प्लेटलेट्स बढ़ चुके हैं तो ये सब अलग अलग डिसऑर्डर्स जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं हाई प्लेटलेट्स काउंट के कारण। अगर प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो गया कि जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम कहते हैं, तो वो कौन सी कंडीशंस में होते हैं कि अगर आपको डेंगू बुखार हुआ है या फिर अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 की कमी, फॉलेट की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, वायरल इन्फेक्शन से HIV हुआ है या फिर चिकन पॉक्स जैसी कंडीशन है, तो भी आपके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या फिर सीरोसिस की कंडीशन है, ल्यूकेमिया है, माइलोडिस्प्लेसिया की कंडीशन है या फिर किसी कीमोथेरापी की गई है आपके ऊपर, या फिर आप किसी विकिरण मतलब कि रेडिएशन या फिर किसी टॉक्सिक केमिकल के कांटेक्ट में आए हैं, तो भी आपके लो प्लेटलेट काउंट्स जो है वो कम हो सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर प्लेटलेट्स काउंट जो है वो आपके लो दिखाई देंगे। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि कौन से अलग अलग बीमारियां हैं। तो मेन 3 चीज़ चेक की जाती है, खासकर रेड ब्लड सेल की वैल्यू वो ज़्यादा है या कम है। सेकंड, आप जो है वो WBC चेक करते हैं कि WBC जो है वो इंक्रीज हुए हैं या फिर WBC जो है वो काउंट कम हो चुके हैं, या तीसरी कंडीशन है वो प्लेटलेट्स की। इस तरह से ब्लड टेस्ट को आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, दवाइयों के बेसिक यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारॉक्स के ऐप पर एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर 9016312020 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज को। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।